दोस्तों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 वीडियो में आज हम आपको एक्सरसाइज 9.3 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस बताते हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked towards the building. So enjoy the solution of this question. को यहाँ पे खड़ा कर दिया। This is the बॉय स्टैंडिंग एट द पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है और ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब इस बॉय ने अपनी आई से बिल्डिंग के टॉप को देखा, यहाँ पर बॉयज का आई है, और इसने जब बिल्डिंग को देखा तो ये यहाँ पर इसने देखा, और ये इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब ये बॉय क्या हुआ, ये वॉक करके पॉइंट बी पर आ गया। ये यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्टेंस वॉकिंग की है और ये इस समय यहां पे आ गया। तो जब इसने यहां से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम लगभग कंप्लीट हुआ। तो अब यहाँ पे एक बात और कही गई है कि जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग का हाइट आपको दिया हुआ है। दिस इज द टोटल हाइट इज 30 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब इस बच्चे ने, इस बॉय ने कितना वॉकिंग किया है ये आपको पता करना है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स। इसने एक्स किलोमीटर डिस्टेंस को, सॉरी मीटर डिस्टेंस, किलोमीटर नहीं मीटर में होगा क्योंकि यूनिट आपका मीटर में, तो x मीटर इसने डिस्टेंस को कवर किया। अब ये डिस्टेंस कितना है ये पता नहीं है, तो इसके लिए अभी हमें कंसीडर करना पड़ेगा लेट अस दिस डिस्टेंस बी y। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि अगर ये लाइन, ये तो पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि ये बच्चा जितना भी हाइट का था वो अभी भी उतना ही हाइट का यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी इसका हाइट कितना रहेगा 1.5 मीटर ही रहेगा, ये भी मीटर में था। अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो 1.5 मीटर, तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो ये अगर x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, और ये अगर y मीटर है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भी y मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ, लेकिन एक ही चीज इसमें बची हुई है। आप देखेंगे कि टोटल हाइट यहाँ पे 30, यहाँ से लेकर ग्राउंड से लेकर इसके टॉप तक, और इसमें 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है। तो ट्राइंगल आपका यहाँ बन रहा है। बेस इस समय आपका ये लिया जाएगा, ये लाइन सेकंड लाइन को बेस माना जाएगा, तो आपको हाइट भी इतनी ही चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही हुआ, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 30 में से 1.5 को आप माइनस कर देंगे। तो 30 से जब आप 1.5 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28.5। यस, ये हाइट सी, ये पॉइंट हो गया डी, और ये पॉइंट हो गया ई। अब डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपने जो डायग्राम बनाया है वो आप ही जानते हैं, तो दूसरा कैसे जानेगा उसका आपको यहाँ डिटेल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे लेट सॉल्यूशन। देखिए आप सॉल्यूशन कितने आसान से होता है, ये डायग्राम होने कंप्लीट होने के बाद सॉल्यूशन देखिए। लेट CE इक्वल टू 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग आपने मान के रखा हुआ है, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग एंड, और क्या है आपका मेन आपकी यही बिल्डिंग और बॉय है।
और यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज छोड़ दी, ए बी सी और डी ई, ये पॉइंट आपका हो जाएगा एफ और ये पॉइंट हो जाएगा जी। अब पूरा हुआ डायग्राम। तो आपका ए एफ एंड ए एफ इक्वल टू 1.5 मीटर टॉल बॉय एट पॉइंट ए। ओके, ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब आप सिंपली लिखते चले जाएंगे एंड यहां पे इसके बाद ए बी इक्वल टू एक्स मीटर और इसके बाद में ये बी सी इक्वल टू आपका हो जाएगा वाई मीटर। एंगल आप शो कर दीजिए, एंगल ई एफ डी, या फिर आप इसे भी कह सकते हैं डी एफ ई इक्वल टू 30 डिग्री। और एक एंगल और बचा हुआ है, वो आपका है डी जी ई, एंगल डी जी ई इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन भी हो गया। अब आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ये बच्चे गलती करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि आप गलती ना करें। जब आप ये डायग्राम बहुत बच्चे सही बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल गलत नोट करते हैं। आप याद रखिएगा कि जब ये डिस्टेंस कम होगा तो हमेशा ये एंगल छोटा होगा, और ये डिस्टेंस बड़ा है इसका मतलब ये एंगल भी बड़ा होगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं और यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं, तो वो सोचते नहीं है कि ऐसा उन्होंने क्यों कर लिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये 60 होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। अब आप देखेंगे, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट राइट ट्रायंगल, दैट इज द स्मॉलेस्ट ट्रायंगल DGE in right triangle. Now in right triangle आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं GDE, क्या लिखेंगे, tan थीटा। आप हमेशा tan ही यूज करना है। tan थीटा इक्वल टू दिस इज P बाई B। ठीक है, अब यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ED होगा, ED बाई, इसको ED को आप DE भी लिख सकते हैं। अगर आप ED नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि सीरियल में आपका DE रहता है, तो आप DE भी लिख सकते हैं। DE अपॉन इधर आपका हो जाएगा GD। अब सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज जो दिया हुआ है वो है tan 60 डिग्री का। इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू DE इक्वल टू गिवन हियर 28.5 मीटर and divide by GD is given that only Y. Okay dear, now the value of 60 डिग्री, आपको tan चाहिए तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, दोनों रूट में होते हैं, ये वैल्यू भी ये वैल्यू भी। यहाँ पे क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin के लिए मैंने आपको बताया था काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आपका 60 डिग्री तो यहाँ पे आ रहा है, ये 60 डिग्री इस फिंगर पे आ रहा है, तो इसके नीचे कितनी फिंगर है, 3 फिंगर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3, और कॉस के लिए आप ऊपर से काउंट करेंगे, तो कॉस में तो यहाँ एक ही फिंगर है, यहाँ पे आपका 60 डिग्री आ रहा है, तो ये 1 फिंगर ओनली, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ये तो 1 मीनिंगलेस हो गया। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 और 28.5 डिवाइड बाई यूनिट को बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो आप y को इधर भेज दीजिए और √3 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो y इक्वल टू आ जाएगा 28.5 डिवाइड बाई √3। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 1।
ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट ट्रायंगल देखेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल नंबर यू कैन सी दैट दिस इज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल डी एफ ई, या फिर इसको आप लिख सकते हो एफ डी ई। इन राइट ट्रायंगल, अगेन इन राइट ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? एफ डी ई। तो यहां भी आपको वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, टेन थीटा इक्वल टू, अब आप चाहो तो ये ना लिखो, सीधा लिखो, परपेंडिकुलर आपका यही रहेगा डीई, और बेस चेंज हो जाएगा। इस बार बेस आपका ये पूरा लाइन है, तो ये आपका बेस हो जाएगा एफ डी। अब आप वैल्यू पुट करेंगे सभी, तो टेन थीटा की जगह आप देखो यहां 30 डिग्री दिया हुआ है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू डीई आपका हो जाएगा 28.5, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x प्लस वाई। यू कैन ऑब्जर्व हियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो दोनों को जब हम लेंगे, पूरा बेस लेंगे, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका x मीटर था, ये y मीटर था, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं, सिंपली x और y लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना होने पाए। तो ये आपका x प्लस वाई हो जाएगा। अब आप देखेंगे टेन 30 डिग्री, तो यहां से पता ही चल गया कि जब टेन 60 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3 है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/√3, या फिर आप फाइंड भी कर सकते हो। तो ये हो गया 28.5 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। इसको आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x प्लस वाई यहाँ आएगा, अंडर रूट 3 इधर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यस ऑफ कोर्स यहाँ आपको मिलने वाला है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3, ठीक है। और y का वैल्यू आपने अभी यहाँ फाइंड किया हुआ था, y का वैल्यू अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, चूंकि आपको x का वैल्यू ही चाहिए। तो y का वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप यहाँ पे आ जाओ तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x तो x ही रहेगा, y की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे 28.5 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3। अब ये देखिए डिस्टर्ब कर रहा है आपको, चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो होगा नहीं, ये ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये रूट कैंसिल हो जाए। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, x प्लस 28.5 अंडर रूट 3 बाई 3 इंटू 3 हो गया, और इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3, ठीक है। अब अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो देखिए कैंसिल हो सकता है क्या, अगर कैंसिल हो रहा है तो 3 को कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो बाद में देखेंगे। तो देखिए 3 8 जा कितना होता है 24, और 4 बचेगा तो आपका आएगा 45, है ना, सॉरी 3 9 जा 27, और कैंसिल हो रहा है तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर यहाँ से हट जाए। 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, और 1 बचेगा, पॉइंट आएगा, 3 5 जा 15। तो ये आपका हो जाएगा 9, दिस इज x प्लस 9.5 अंडर रूट 3 इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3। अब आप ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज जब आप इसे करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, when you transpose this number then you will get x equal to, yes, 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3।
तो 0.5 देखिए √3 को आप थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लीजिए, लेट अस दिस x। तो इतने x में से ये x माइनस करना है। तो देखो 0.5 से 0.5 जाएगा, 0 हो गया। अब 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप मत लिखिए। और 28 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यस, इट विल बी, हाँ कितना आ जाएगा? 17, हाँ 19, सॉरी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 19, और ये x माना था तो आप x लिख दीजिए, 19√3 मीटर। तो ये वैल्यू आ गई, और आपसे यही वैल्यू पूछी हुई थी। तो मैंने बताया कि आपका जो हाफ मार्क्स होता है वो आंसर का होता है, तो आप आंसर यहाँ नहीं छोड़ेंगे, फाइनली आप आंसर लिखेंगे क्या? डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय, आप लिखेंगे फाइनली डिस्टेंस walk by the boy, this is 19√3 मीटर। अब आपका पूरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह Now next question here is 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Okay, so here is a building and a transmission tower just fixed on the top of building. So angle of elevation from the bottom and top is given here, 45 degree and 60 degree. So let us start the solution of this question. तो आपने ये एक लेबलिंग कर ली, ये ग्राउंड है, जो कुछ वर्क होगा वो इसी ग्राउंड पे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मैंने मान लो कि ये पॉइंट आपका यहाँ पे ही ले लिया है, ठीक है, यहाँ ले लिया पॉइंट, और इसको हटा दिया, ज्यादा है इतना, तो ये पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, तो यहाँ पे एक टावर है जिसका बॉटम और टॉप से एंगल दिया हुआ है। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखो ध्यान से समझना कि ये टावर है इस बार बिल्डिंग पे लगा हुआ है। आपने देखा होगा सिटियों में ऐसी कई जगह होता है कि मकान है और मकान के ऊपर ही टावर लगा हुआ है, तो वही सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक बिल्डिंग बना दी। आप देख सकते हो कि आपकी बिल्डिंग मैंने इस टाइप की बना दी, ये आपकी बिल्डिंग हो गई, और इस बिल्डिंग पे आपका कोई टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये इन्होंने जैसे जैसे बोला वैसे ही मैं लिख करता चाहूंगा। देखिए डायग्राम कितने आसानी से बनता है। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग है वो 20 मीटर हाई है, यहां से लेकर यहां तक ये 20 मीटर है, और इस पर एक टावर खड़ा हुआ है, ये आपका टावर है, और इस टावर का आपको हाइट पता करना है, तो वो मैंने ले लिया h, ठीक है। अब आपसे देखिए ध्यान से फिर समझना, अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कैसे करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, कहां से बात चल रही है? पॉइंट ए से ही बात चल रही है, तो इसके टॉप का और बॉटम का, केवल टावर की बात कर रहा है और किसी की नहीं। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, तो हमने यहां से टॉप ले लिया पॉइंट ए से, और यहां से इसका बॉटम भी ले लिया। तो देखिए इस तरह से आपका ये डायग्राम हो जाएगा इस तरह से, और यहां पे जो इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो फिक्स कर दिया है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। तो आप देखिएगा कि सॉरी कितना है, 45 और 60 डिग्री, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, और पूरा होल एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब आपने बाकी चीजें तो लिख ही दी, अब केवल ये बेस बचा हुआ है और बेस दिया ही नहीं गया इस क्वेश्चन में, सो यू विल कंसीडर इट एज x, इसे आप x ले लेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है
वो आपका x है। ठीक है, अब आप इसके नाम लिख दीजिए ए बी सी और डी। अब डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले हम जो हमने बनाया है वो इसका डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे 7 की, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 नंबर में क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लेट बी सी इज ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, लेट बी सी इक्वल टू 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, एंड दूसरा क्या बात है, सी डी इज ए सी डी इक्वल टू एच इज ए टावर। ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए आइए टॉपिक पर फिर से। तो हमने वो जो गिवन था वो सारा लिख लिया, ए बी इक्वल टू एक्स, जो हमने कंसीडर किया है कि ये एक्स है तो वो हमने एक्स ले लिया, और बाकी वो भी हमने लिख लिया। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशंस किस तरह से करेंगे। यस ऑफ कोर्स, सो लेट अस स्टार्ट। इन राइट ट्रायंगल, सबसे पहले हमेशा छोटा ट्रायंगल लिया जाता है, इस चीज को याद रखिए। इन राइट ट्रायंगल, तो इस बार छोटा ट्रायंगल ये वाला है ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यू नो दैट tan थीटा इक्वल टू p by b and perpendicular his here is bc upon AB. Now you put all the values. So value of theta is 45 degree, tan 45 degree equal to BC means this is 20 meter and AB means this is x. And you know that tan 45 degree equal to 1 होता है, तो 20 मीटर अपॉन x, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 20 मीटर। याद रखो, जब भी एंगल आपको 45 डिग्री दिया हो किसी भी क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, या ये वाली वैल्यू जितनी भी है वो इसके इक्वल होती है। ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो आप यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली जान लोगे कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये वैल्यू सेम होंगी। तो ये आप कैलकुलेशन करके फाइंड भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे ये विदाउट सोल्यूशन भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन सिंस एंगल दिस इज 45 डिग्री, सिंस एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर दिस x इक्वल टू 20 मीटर, डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन आपको ये लिखना होगा, सिंस एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री, ये तो लिखना ही लिखना है इन राइट ट्रायंगल ABC, एंड एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 20 मीटर। अगर यहाँ पे ये 30 दिया होता तो आप यहाँ लिख देते x इक्वल टू 30 मीटर, या फिर यहाँ पे 40 दिया होता और आपको ये पता करना है तो आप ये तुरंत लिख देते BC इक्वल टू 40 मीटर। ये कब लिख सकते हो, व्हेन एंगल इज गिवन 45 डिग्री, जब आपको एंगल 45 डिग्री दिया गया हो उस केस में आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 42 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए थे, प्रेजेंट टाइम केवल 37 हो गए हैं। 5 स्टूडेंट्स गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं पता नहीं। तो चलिए मैं बाद में बात करूंगा इसके विषय में कि जो 5 स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 20 मीटर, तो वो हमने लिख दिया। अब आगे देखिए कि दूसरा जो ट्रायंगल है वो सिलेक्ट करते हैं। अगेन इन राइट ट्रायंगल, अगेन इन राइट ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ABD। तो यहां पे भी आप जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, अब आप P बाई B नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे परपेंडिकुलर इज BD अपॉन AB। वैल्यू पुट कीजिए, तो यहां पे इस बार एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू BD का वैल्यू कितना है आपका 20 मीटर प्लस h एंड डिवाइड बाई x। आप देखो ये हाइट है 20 और ये है h, तो टोटल हो जाएगा h प्लस 20। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का वैल्यू तो आप जानते हैं √3, अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो 20 प्लस h, मीटर बाद में लिख देंगे, 20 प्लस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप देखिए x का वैल्यू यहां से आ जाएगा, x इक्वल टू
√3x इक्वल टू 20 + h। ओके, और आपको यहाँ पे फाइंड तो h करना है, तो आप इसे ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखिए। अननोन को हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है, तो आप पहले से ही इस स्टेप को लिखेंगे 20 + h इक्वल टू √3x। ठीक है, अब ये वैल्यू जो आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में मिली रखी हुई है, उसको आप यहाँ पे यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 we get, तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 + h इक्वल टू √3 और x का वैल्यू है आपका 20 ही है, तो आपका h का वैल्यू हो जाएगा h इक्वल टू 20 √3 और इस 20 को ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो -20 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 20 कॉमन हो गया, √3 - 1, तो h का वैल्यू ये हो गया। अगर आपको यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप पुट कर लेंगे, और अगर नहीं दिया है तो आप आंसर यहीं भी छोड़ सकते हैं। वैसे √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, दिस इज 1.732। हाँ, यस, वेरी नाइस। तो 1 में से 1 होल नंबर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 0.732 मीटर, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 14 लगभग आ जाएगा। 14 पॉइंट डबल कर देना है ना, 7 2 जा 14, तो 14.64, 32 4 जा कितना होता है 64, तो ये आपका हो जाएगा मीटर। मीन्स जो आपका टावर था वो 14.64 मीटर था, तो आप लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, जो आपने कंप्लीट कर लिया, इस तरह से आपका किया जाना था। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन 8 करना, तो यहाँ पे देखेंगे सेम डायग्राम यहाँ पे बनेगा इस तरह से, और इस तरह से इसका सोल्यूशन आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में थोड़ा सा, अब 9 से यहाँ पे चेंज होता है, 9 में नहीं, 9 भी आपका थोड़ा सा डायग्राम में चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट of the tower is 30 meter and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। if the tower is 50 meter high find the height of the building। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। चलो इसको सोल्यूशन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस वीडियो में अंत तक हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। if the tower is 50 meter high find the height of the building। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक टावर दिया हुआ है और एक बिल्डिंग दी हुई है, और ये टावर और बिल्डिंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, और उनके एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिए हुए हैं कि टॉप से फुट का, फुट से टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इसमें आपको टावर का हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ लेट अस। और इस ग्राउंड पे हमने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी और इधर पे आपका क्या है, ये टावर बना दिया। टावर बिल्डिंग पूरी हो गई, ग्राउंड पे दोनों चीजें हैं। अब आप समझिए कि क्या करना क्या है। यहां पे ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है और वैसे ही लाइन खींच देनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप लेना है, ठीक है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो देखो टॉप ये है बिल्डिंग का, फुट ये है टावर का। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बिल्डिंग का टॉप लिया और फुट, यहाँ पे ये आपका टावर का फुट ले लिया, ठीक है। अब आगे कहा क्या गया था इसमें, टावर एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन जिस बात कर रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन की कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप हो गया, एंड फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा नीचे ही बनता है, तो ये आपका हो गया कितना, 30 डिग्री। फिर आपका अगला स्टेटमेंट है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ये है, एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, ये टॉप जो है ना इसका, टावर का टॉप बिल्डिंग के फुट को ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ये डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। ये आपका जो एंगल दिया है, दिस इज गिवन दैट 60 डिग्री। ये तो बहुत ज्यादा टेढ़ा हो रहा है, इसको आप इस तरह से खींच लेंगे। ये आपको जो दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज गिवन दैट 60 डिग्री, तो हमने इसको 60 डिग्री ले लिया। इतना ही डायग्राम था। अब आप यहाँ पे जो दिया है, क्या एक चीज और दे रखी है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर है वो आपका 50 मीटर है, तो आपने देखा यहाँ पे 50 मीटर लिख दिया, यही आपका टावर था और ये बिल्डिंग थी। तो आपने यहाँ पे बिल्डिंग को ले लिया h मीटर हाई, इसको h ले लेते हैं, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिया जा सकता है, और ये 50 मीटर हो गया पूरा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये बेस तो दिया नहीं है, बेस आप ले लीजिए x, नाम इसका कर दीजिए, तो नाम डाल देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहां से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से मान लो मैंने स्टार्ट कर दिया A B C और D। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे पता करना है कि ये जो बिल्डिंग है वो कितने मीटर हाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों ही अननोन चीजें हैं, तो ये ट्रायंगल नहीं लेंगे हम, सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए कि आपको क्या क्या बनाया हुआ है। लेट आप क्या करना है, लेट यहाँ पे सबसे पहले CD इक्वल टू 50 मीटर हाई बिल्डिंग एट हाई टावर, एंड AB इक्वल टू कितना है, H मीटर हाई बिल्डिंग। उसके बाद में आपने एंगल दिए हुए हैं, एंगल है एंगल ABC है, ये सॉरी एंगल आपका ये दिया हुआ है CBD इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और दूसरा एंगल है आपका, वो है आपका ACB या BCAB कह सकते हो, ACB इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल, कौन सा सबसे पहले ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल नंबर 1, दैट इज ट्राइंगल ऑफ BCD बाय tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे है CD, बेस है आपका BC। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखिए tan थीटा आपका है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू आपका 50/x हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है, √3 होता है, 50/x हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये x इधर भेज दीजिए, √3 इधर भेज दिए, 50/√3। अब आप इसको रेशनाइज यहीं पे कर दीजिए, तो रेशनाइज करेंगे तो आप देखो यहाँ पे √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x का वैल्यू 50/√3/3 मीटर। ठीक है, लेकिन x आपको पता नहीं करना, आपको तो हाइट पता करना है। तो चलिए अगेन इन राइट ट्राइंगल, दूसरा ट्रायंगल है आपका, वो है ABC में आप tan थीटा यूज करेंगे, तो tan थीटा यहाँ पे आपका देखिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस आपका BC रहेगा। तो यहां से आप देखिए कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 डिग्री
और यहाँ बेस हो जाएगा आपका ए बी है h बाई एक्स, अंडर रूट 3 इक्वल टू h बाई एक्स, या फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3h। ठीक है, अंडर रूट 3h, सॉरी। और आपको h का ही वैल्यू चाहिए तो आप x का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे आके इन इक्वेशन नंबर 1 में। ये आप ले लो, इक्वेशन नंबर 1 है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट that is x equal to, here is given that x equal to 50 under root 3 by 3। तो x का वैल्यू अभी आपने निकाला वो है आपका अंडर रूट 3h इक्वल टू 50 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो देखिए 3 से 3 डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड में है राइट हैंड में है, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू आया, h इक्वल टू 50 बाई 3। आप इसे मिक्स में कन्वर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीटर। तो ये हो गया 16 एंड 2/3 कैंसिल होगा नहीं, तो इसे आपको या तो यही इस फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा या फिर इसको इस फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूरा डिवाइड होके नहीं कैंसिल होगा। फाइनली आप आंसर लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हो जाएगा 16 2/3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये So dear तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर